नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। तो आज हम 14 नंबर की क्लास कर रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो भालू से, बिल्ली से, या मनुष्य से, या बंदर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदर से। सही ऑप्शन है बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। मतलब भूख लगना या भोजन की दृष्टि की अनुभूति कराने का कार्य कौन करता है? तो मस्तिष्क गोलार्ध, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है जो हमें भूख लगने का और भोजन की दृष्टि की अनुभूति कराने हेतु केंद्र में स्थित होता है। तो यह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबलम, मेंडुला ऑब्लांगडा, सेरेब्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो यकृत से, नाड़ी से, हृदय से, मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। सेरेब्रम होता है वह किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांक, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या अनुमस्तिष्क। इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क होता है, वह सबसे बड़ा भाग होता है। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाएं में, यकृत कोशिकाएं, या पेशी कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह की खोजकर्ता किसने की थी? लैंडस्टेनर, ल्यूवेनहोक, वियनर, या लिवाइन। तो इसका सही आंसर आएगा लैंडस्टेनर। इसका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो किस में पाई जाती हैं? ए में, ए बी में, या बी में, या ओ में। तो इसका सही आंसर है ओ। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ओ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी, या ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और जो ए बी है इसमें एंटीजन पाए जाते हैं।
एंटीजन, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए बी, नहीं सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? एंटीजन किस में नहीं पाया जाता? एंटीजन किस में नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या यकृत में? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? आरबीसी है, आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? 60, 120, 365 या 465? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत या वृक्क में? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अस्थि मज्जा कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा, लाल रक्त कणिकाएं हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से भी जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं और किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं हैं वो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त आरबीसी एरिथ्रोसाइट होती है और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से, अन्य नाम से भी जानी जाती हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य या पट्टिकाणु? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। उच्च उन्नतांश में मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उन्नतांश में मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा या संख्या घटेगी या बढ़ेगी या आकार घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा, इसकी संख्या होती है वह बढ़ जाएगी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है तो किसे कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी, संक्रमण के या विपत्ति के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। संक्रमण के विरुद्ध कार्य करती है एंटीबॉडी। हर्बटर का मानना है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, उपयुक्त दोनों विधियों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, उपयुक्त दोनों में से किस विधि का सहारा लिया जा सकता है?
तो इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। छात्रों की अभिव्यंजना की शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो इसका ऑप्शन देखिए, उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, या उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, या ये सभी करेंगे? तो उनको क्या कहेंगे? उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 4 ही होते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? हाथी, मनुष्य, नीली व्हेल या ऊंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, नीली व्हेल। सही आंसर होगा नीली व्हेल। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली या चमगादड़? तो इसका सही आंसर है चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अंडे देने वाला स्तनधारी है। चूहा, मेंढक, कंगारू या प्लेटिपस? तो इसका सही आंसर होगा अंडे देने वाला स्तनधारी है प्लेटिपस। प्लेटिपस डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो घोड़े की, हिरण की, व्हेल की या ऊंट की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है? शार्क, छिपकली, चमगादड़ या सांप? निम्न में से नियत तापी प्राणी होता है चमगादड़। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो किसी को खतरा दिखता है, जब किसी ये जंतु होता है, ऐसा कौन सा है जो खतरे के संकेत के समय यह एक बॉल की भांति अपना रूप ले लेता है? तो इसे क्या कहते हैं? कंटक चूहा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। कंटक चूहा होता है जो अपना गेंद के आकार का रूप ले लेता है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में होते हैं? सरीसृप में, स्तनी में, इम्फीबिया या पक्षी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्तनी में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है, स्तनी में। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, या जीन प्रभाव के कारण, या टेपिटम लूसीडम के कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण, किसके कारण होता है? ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। टेपिटम लूसीडम के कारण बिल्ली की आंखें चमकती हैं। मानव का जैविक नाम क्या है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, होमो सेपियंस।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल या चमगादड़? तो इसमें स्तनधारी कौन सा नहीं है? तो मछली सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। मछली नहीं है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियां, 4 कोष्ठीय हृदय, संवेद ग्रंथियां या ये सभी? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ये सभी। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? पेंगुइन, बतख, मोर या हमिंग बर्ड? तो इसका सही आंसर है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। हमिंग बर्ड है वह उल्टी उड़ान भी भर लेता है। सबसे बड़ा उड़ने में समर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, ईमू, ऑस्ट्रिच या कीवी? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है डार्विन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसमें F.G. बेटिंग ने, हुक ने या स्लीडेन व स्वान ने या ब्राउन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे, रोस, मेंडल, रोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। हार्वे एक वह वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिकी है? निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो होमोफीलिया, पेचिस, कैंसर या इनमें से कोई नहीं? व्याधि अनुवांशिकी है हीमोफीलिया है वह व्याधि अनुवांशिकी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही कारण है जो कुत्ते की आंखें या बिल्ली की आंखें रात में चमकती है, ये किसका कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। टेपिटम लूसिडम के कारण। ये मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और जो कोई भी हमारे सेशन पर नया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो या जो भी अपडेट आपको दें तो सर्वप्रथम वो आप तक पहुँचे और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरतब का गुण पाया जाता है। अमरतब का गुण किस में पाया जाता है? अमरतब का गुण होता है स्पंज में, ओरिलिया में, हाइड्रा में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद, सीलिया, टेंटेकिल्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है टेंटेकिल्स। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। टेंटेकिल्स हाइड्रा का प्रचलन अंग है। पावोक्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक
नाम है, तो बाघ का, मोर का, या मनुष्य का, या मेंढक का? तो पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर है वो रेत में डाल देता है? तो उसका सही आंसर है सैंड पाइपर, या एमू, शत्रुमुर्ग, या कीवी? तो इसका सही आंसर होगा शत्रुमुर्ग। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, स्तनी में, सरीसृप में, या उभयचर में? तो इसका सही आंसर है डॉल्फिन है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? किसमें अश्रु ग्रंथि नहीं होगी? मनुष्य, बेल, कुत्ता, या घड़ियाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली, या विद्युत मछली? तो इसका सही आंसर है पाषाण मछली। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा का सबसे किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से, हवा से, समुद्र से, या चंद्रमा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। आजकल यही चल रही है, सौर ऊर्जा का युग आने वाला है, तो सभी प्रकार के जो यंत्र हैं वह सौर ऊर्जा से ही चल रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अकारिकी, औतिकी, या शारीरिकी, या वर्गीकी? तो इसका सही आंसर है शारीरिकी। शारीरिकी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये आज हमने 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें, ताकि हम जो भी अपडेट हम हमारे चैनल पर अपलोड करें तो वह सर्वप्रथम आप तक जरूर पहुंचे और आप उसका सही फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।